5 मई 2024 की जो एक्टिविटी है उसमें हमीदा बानो और नाज़िया हसन की जो है वो बारे में हमें जानने को कहा गया है। और उसमें उन दोनों के जीवन को पढ़ने के बाद जो पहला प्रश्न था कि उनके जीवन में समानता क्या थी। तो बात करें अगर हमीदा बानो की, तो उनका जो है वो प्राकृतिक शरीर की संरचना कुछ ऐसी थी, ये हमीदा बानो के संदर्भ में हो गई। और जो नाज़िया हसन के बारे में है तो उसमें भी कहीं ना कहीं प्रकृति का ये संयोग था कि जो उनकी आवाज़ थी वो काफ़ी सुरीली थी। और तो ये तो प्राकृतिक तल पे जो है वो दोनों में समानताएं थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो उनमें कुछ समानताएं ऐसी थी जो प्राकृतिक तौर पे नहीं देखी जाती हैं। और वो थी कि उन दोनों में जो है वो जो रूढ़िवादी मानसिकता जो चलती आ रही थी उसके पार जो है वो उन्होंने कुछ काम किया। बात करें अगर हमीदा बानो की, तो उन्होंने जो एक बन चुका था अवधारणा कि पुरुष ही सिर्फ कुश्ती कर सकते हैं, पहलवानी कर सकते हैं, उसको उन्होंने खारिज किया। और वे कुश्ती में पुरुषों से कई बार जीत कर भी दिखाई और बहुत नामी जो पहलवान उस समय के थे उनसे भी जो है वो जीत के कई बार दिखाई। तो ये जो है वो हमीदा बानो के बारे में थी। और जो नाज़िया हसन का था, तो बहुत ही महज कम उम्र में भी जो है वो उन्होंने मेहनत करके जो है वो जो फ़िल्मी जगत थी और जो उस समय का बाज़ार था, जैसे लोगों को गीत की ज़रूरत थी तो उसे पूरा तो उन्होंने किया ही। तो और साथ ही जो है वो कुछ ऐसी भी चीज़ें जो कि लोग पैसे आने के बाद नहीं करते हैं, जैसे समाज सेवा का काम, वो सब भी जो है वो नाज़िया हसन ने किया था। तो ये दोनों जो है वो उन दोनों के जीवन में समानताएं थी। और पैसे और प्रकृति प्रतिभा क्या दे सकते हैं और क्या नहीं दे सकते हैं, तो ये दूसरा सवाल था। तो इसमें जो है वो प्रकृति, प्रतिभा, इन सभी से पैसे मिल जाते हैं, समाज से इज्जत तो मिल जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वह आंतरिक अपूर्णता रहती है, कुछ चीज़ों को लेकर क्लैरिटी नहीं होती है। शायद जो है वो जैसे नाज़िया हसन के केस में देखने को मिला उनके पति से उनके संबंध के बारे में। और हमीदा बानो का भी अपने परिवार के ऊपर पूरी तरह से स्वावलंबित हो जाना, तो ये सभी चीज़ जो है वो देखने को मिली जो कि पैसे और प्रतिभा नहीं दे सकते हैं, लेकिन वे चाहती तो इसके पार भी जा सकती थी।